कहते तिन्ने चौका मार दे, भाव तीन लोग हैं वो झुक के चलते हैं। कौन? तिन्ने चौका मार दे, चीता, बाज, कमान। ये तीन जीव हैं जो झुक के आते हैं। चीता, उसने जब हमला करना होता है वो झुक जाता है। बाज ने हमला करना होता है, झुक जाता है। और कमान, उसने भी झुक जाना होता है, झुक जाता है, बेंड होता है। कहते तिन्ने झोंका मार दे, चीता, बाज, कमान, ते बुल्लिया उन्हां कोलों बच के रही जेड़े न्यू न्यू करन सलाम। जो बहुत ज्यादा मीठे बन के बताएं। वो सच नहीं होता जीवन में। कौन कह रहा है? बुल्ले शाह। कभी ना कभी कहीं ना कहीं डिसीजन लेनी पड़ती है। सेफ गेम खेलने वाला वो पॉलिटिशियन होता है, वो पॉलिटिक्स करता है। और कहीं ना कहीं जहां पॉलिटिक्स रब के घर में आ जाए वहां भी तबाही है, बर्बादी है। नानक फिक्का बोलिए, तन मन फिक्का होए। जीवन में निगाह मारें। सत्संग में यह कहा जाता है कि जीव आत्मा, जैसे ना जीव शीशे के समक्ष बैठ गया, अब वो अपने आप को देख रहा है शीशे में और खुश हो रहा है। वो शीशे में बैठकर सिर्फ बाहर ही देख रहा है, अंदर का तो भी नहीं देख सकता, भीतर के दरवाजे से ताला लगा हुआ है। शीशे के सामने बैठ के हम ये ना सोचें हम शीशे के समक्ष अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाहरी। सत्संग होता है शीशे के समक्ष बैठना, और ये शीशे में हमारे भीतरी जीव आत्मा की सच्चाई दिखती है। ये है दुनियावी शीशे की और आध्यात्मिक शीशे की परंपरा। यह है उसकी डेफिनेशन। शीशे के समक्ष बैठे रहो, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और वही शीशा दुनियादारी है। लेकिन भीतर का जो शीशा है, भीतर की जो दुनिया है, वो है उस ओंकार की दुनिया, जिसके अधीन चित्रगुप्त भी बैठे हैं, जिसके अधीन वो धर्मराज जो इंसाफ करता है, वो सभी उसके अधीन बैठे। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। गुरबाणी की पंक्तियां हैं। कबीर साहब, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी पत मेरी। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में जो कबीर साहब ने बात की है, उन्होंने बात की है किसी की शरण में जाने की। उन्होंने बात की है किसी सहारे की, और वो सहारा ऐसा है कि उस सहारे पर भी यकीन है, और उसके ज़रिए जीव को अपने ऊपर भी यकीन है कि मैं मुश्किल समय से निकल जाऊंगा। दुनिया में सबसे बड़े पर्वत जो कहा जाता है, उनमें सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय। और हिमालय के साथ ही एक और पर्वत, जिसे हम सुमेर पर्वत कहते हैं, ये उतना ही, लगभग उतना ही ऊंचा पर्वत है। तो कबीर साहब ने अपने उस रब को, जिस रब पर कबीर साहब का यकीन है,
जिसकी शरण में वो गए हैं और उसे वो राम करके पुकारते हैं और कहते कि तू मेरो मेर पर्वत स्वामी। कहने लगे कि हे प्रभु, तू मेरा सुमेर पर्वत है, इतना विशाल, इतना बलवान, इतना महान। और फिर कहते हैं कि ना तुम डोलो ना हम गिरते। कहते कि जो भी कुछ हो जाए, मुझे इतना यकीन है कि चाहे बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, जो भी कुदरत की करोपी आ जाए, मुझे इतना यकीन है कि आप नहीं डोलोगे, आप पर कोई शिकन नहीं आएगी। और मैंने आपकी शरण ले ली है, तो मुझे यकीन है कि अब मुझे भी कोई परेशानी, दिक्कत नहीं आ सकेगी। यह है यकीन। यकीन कि अब मुझे दुनिया की कोई परेशानी परेशान नहीं कर सकेगी, सता नहीं सकेगी। पर ये यकीन बने कैसे और यकीन की अवस्था आए कैसे? जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं और उन्हें जब स्कूल में भेजा जाता है स्कूली शिक्षा के लिए, तो जिस भी अध्यापक टीचर के पास उन्हें भेजा जाता है, वो अध्यापक, वो गुरुजन उन्हें सबक सिखाते हैं, उन्हें सबक सिखाते हैं। और वो जो सबक होता है, वो सबक उन्हें एक दिन में समझ नहीं आता। गए, कक्षा में गए, गुरुजन ने एक पाठ पढ़ाया और पाठ पढ़ाने पर पहले तो बच्चे ध्यान ही नहीं देते, बच्चे उस बात को गहराई से सुनते ही नहीं हैं। और अगर किसी बच्चे ने सुनना शुरू किया तो ज़रूरी नहीं है कि उसे वो जो पाठ पढ़ाया गया वो आ गया हो, उसे वो पाठ नहीं आता। उसके बाद गुरुजन कहते हैं कि आप जब घर पे जाओगे तो घर जाकर ये जो आज पाठ पढ़ाया गया था, इसका सबक याद करना, इस पाठ के साथ भाव छेड़खानी करना, चाहे उसे होमवर्क का नाम दे देते हैं, चाहे किसी भी तरह से, बात और कोई नहीं होती। वो जो पाठ पढ़ाया गया, जब तक वो उस विद्यार्थी के भीतर वास न कर जाए, और उसे उस विद्यार्थी के भीतर वास करवाने के लिए टीचर को वो सबक पढ़ा दिया, फिर उसके बाबत उस विद्यार्थी से बार बार पूछते हैं। फिर 2 महीने 3 महीने में इम्तिहान रख दिए जाते हैं और इम्तिहान में उन विद्यार्थियों को पता होता है कि अभी ये सवाल, ये पाठ पूछा जाएगा। तो वो पाठ पूछने की बात जब उन्हें पता लगती है तो वो पढ़ना शुरू करते हैं। वो जो गुरुजन ने वो पाठ पढ़ाया, वो पढ़ाई फिर दोबारा करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर दोबारा करते हैं। और बार बार पढ़ने पर वो फिर, कई तो विद्यार्थी होते हैं कि अपनी पुस्तक में वो जो पाठ या सबक पढ़ा तो कोशिश करेंगे कि किसी परिवार के जीव को बुलाएंगे और कहेंगे तू मुझसे ये सवाल पूछ, तू मुझसे ये सवाल कर, और फिर उसका जवाब वो देते हैं। या कोई और ना हो तो वो अपने उस पाठ पर हाथ रखकर उस सबक को दोहराते हैं या अपने आप से सवाल करते हैं और जवाब देते हैं। ये अवस्था कब आती है? जब बार बार करने के बाद उस जीव को जब यकीन हो जाता है,
यकीन हो जाता है। यकीन का मायने क्या? यकीन कब होता है? जब तक एक आदत को, किसी भी सबक को बार बार उसका रियाज नहीं किया जाता, तब तक उस चीज पर यकीन नहीं बनता, वो हमें कंठस्थ नहीं होती, वो हमारे भीतर वास नहीं कर सकती। यह है सच्चाई यकीन की। कोई बात कहे, वो एक बार कहे, दो बार कहे, हमें पहली दूसरी बार में उस बात पर यकीन नहीं आता। बहुत कम कोई जीव होंगे जो बात सुनते ही यकीन कर लेंगे। यकीन नहीं होगा, उसे बार बार कहना पड़ता है यकीन दिलवाने के लिए। यह अवस्था यकीन की, किसी वस्तु के साथ जुड़ने की। और जब यकीन शब्द कहा जाता है, यकीन का मायने भीतर और बाहर से संपूर्णता जुड़ गए। उसे मन से कह सकते हैं, दिल से कह सकते हैं, कोई भी शब्द भीतर से जो जुड़ता है वो यकीनी तौर पर फिर भीतर और बाहर से जुड़ जाता है। उसमें शंका नहीं होती और उसी में सच्चाई होती है। जब ये अवस्था समझते हैं यकीन की, और इसी यकीन का एक बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड है शंका। शंका, जैसे रब है, रब का कंप्लीट ऑपोजिट है काल। पुण्य है, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है पाप। दिन है, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है रात। उसी तरह से शंका ये एग्जैक्ट यकीन का ऑपोजिट वर्ड है। अब यकीन पर यकीन करने के लिए, भाव यकीनी तौर पर यकीन अपनाने के लिए, जीव को किसी को यकीन दिलाने के लिए या यकीन करने के लिए अगर 100 बार मेहनत करनी पड़े, और किसी जीव ने 100 बारी मेहनत की, तब कहीं जाकर जीव को यकीन होता है। यकीन होता है और थोड़ी सी शंका उसमें पड़ जाए, थोड़ी सी शंका उसमें पड़ जाए, तो संपूर्ण यकीन अस्त व्यस्त हो जाता है, तबाह हो जाता है, यकीन खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ शंका के लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यकीन और शंका, इन दोनों में सबसे अहम किरदार जो निभाते हैं, रोल होता है, वो होता है हमारे कानों का। जीव के कानों का रस, वो कानों का रस ही जीव को किसी भी बात पर यकीन या शंका दिलाता है। जिसे कानों के रस की आदत पड़ जाए, और कानों के साथ ही, कानों के रस के साथ एक और रस है, जुबान का रस। कारण कि कानों का रस पूरा नहीं हो सकेगा जब तक उसमें जुबान का रस ना मिले। भाव, जब तक कोई बोलेगा नहीं तो दूसरा कोई सुनेगा नहीं। अब कानों का रस जो हम लेते हैं, वो हमें देखना चाहिए कि एक जीव मेहनत करके हमारे भीतर यकीन का बीज बोता है, पौधा लगाता है, और दूसरी तरफ काल रूप शंका वो हमारे भीतर
उस फल को तबाह करने के लिए जहर जिसे हम वीड कहते हैं वो डालते हैं। मिलते जुलते हैं, हरे रंग की घास होगी, हरे रंग की वीड होगी। अब वहां से सफर शुरू होता है जीवों का कि जीव कौन सा रस किस बात पर ज्यादा जोर डालता है। और बदकिस्मती से 100 में से 100 जीव शंका वाला रस, जुबान का या कानों का, 100 में से 100 जीवों को यकीन शंका पर ही होगा। किरदार यकीन का आएगा बीच में, पर वो यकीन शंका पर कर लेंगे। फिर एक और रस होता है, वो जो हारे हुए जीव होते हैं। हारे हुए जीव जीता हुआ युद्ध, जीती हुई लड़ाई हारे हुए जीव हरा देते हैं। एक हारा हुआ जीव जीती हुई बाजी हरा सकता है, और एक जीता हुआ जीव हारी हुई बाजी जितवा सकता है। अब कोई राजा हो, राजा ने कुछ मंत्री नियुक्त किए हों। एक वो हो जिसे हम सेनापति कहते हैं। सेनापति वो जो सेना का नेता हो, जो सेना की बागडोर, सेना को संभाले। एक वो होता है जो वित्त मंत्री, खजाना मंत्री, वो मंत्री वो जो राज्य का खजाना, लेन देन, पैसे का हिसाब किताब देखता है। एक वो होता है जो गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्ट्री, जो गृह भाव उस राज्य में अर्थव्यवस्था और वहां की व्यवस्था कैसी हो वो उसके अधीन आती है। एक होता है विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, उसने अपने देश से बाहर कैसे फंक्शनैलिटी होती है उन चीजों को देखना है। अब राजा एक ही है, राजा एक ही है। राजा ने आगे यकीन करके मंत्री नियुक्त कर दिए। अब इनमें से सेनापति का रोल क्या है कि बाहरी कोई हमला हो या भीतरी कोई गड़बड़ हो तो सेना नायक, सेनापति सेना की मदद से उस काम को जो देश के खिलाफ है उसके विरुद्ध में खड़ा होगा। अब राजा ने यकीन किया सेनापति पर। अब सेनापति भीतर से हारा हुआ हो, सेनापति भीतर से कपट रखता हो, उसे सिर्फ और सिर्फ इस बात पे गुमान हो कि मैं सेनापति हूं, सेना नायक हूं, मुझे सलाम होते हैं, वो इस बात पर खुश हो। और जब देश पर जो भीड़ बने उस समय भी वो अपने आसन पर बैठा रहे और कहे मुझे तो सलाम करो। राजा तक संदेशा पहुंचे कि फलां देश ने हमला कर दिया, और राजा का पहला काम होगा कि वो सेनापति, उस सेनापति तक संदेशा जाएगा और पहला वही पूछेगा कि सेनापति को पता है इसके बारे में। भाव इतना यकीन होता है राजा का उस सेनापति पर। अब सेनापति बैठा रहे, उसके पास सिपाही जाएं और कहें
सेना नायक, देश पर भीड़ आन पड़ी है, पड़ोसी मुल्क ने हमला कर दिया और वो बैठे बैठे वहीं पे हिसाब लगाने लगे, अरे वो देश तो पूरी तैयारी से आया है, उनके पास तो फलां फलां हथियार होंगे, हमारे पास तो पता नहीं होगा कि नहीं, हम तो पहले ही कम लोग हैं। सेना चाहे भी लड़ना तो सेनापति कहता रहे, नहीं नहीं, तुम्हें क्या पता, मुझे पता है ना उनके पास क्या हथियार है और हमारे पास क्या हथियार हैं, हार जाएंगे, लड़ने का फायदा नहीं, हार जाएंगे, ये राजा बेवकूफ है, ये तो हमें बातों में उलझा लेता है, ये राजा बेवकूफ है, होगा कुछ नहीं, घर बैठे वो देश गुलाम हो गई होगा। वो राजा अपने आप में जितना भी जीतना चाहे, उस सेनापति की बदौलत वो देश और देश के नागरिक गुलाम होंगे। फैंटेसी में बना लिया दिमाग। पर अगर सामने दुनिया का सबसे बड़ा देश भी क्यों ना आ जाए, जब घर पर भीड़ आन पड़ी है, घर पर भीड़ आन पड़ी है। औरंगजेब अपने समय में क्या कहता, हिंदुस्तान भारतवर्ष का बादशाह, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज, शिवाजी राजे, उनकी छोटी सी टुकड़ी, कम गिनती में, चाहे वो औरंगजेब से जीत नहीं सके, पर जब तक शिवाजी महाराज अपने शरीर में रहे, तब तक औरंगजेब महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र राज की तरफ पहुंच भी नहीं सका। जितनी बार भी उसने हमला किया, तब शिवाजी राजे के मंत्रियों ने ये नहीं कहा, रे बादशाह है वो हिंदुस्तान का, उसके पास तो बहुत ज्यादा फौज है, उसके पास तो फलां फलां हथियार हैं, उसके पास तो फलां फौज है, हमारे पास तो कम गिनती है, हम तो हार जाएंगे। इन हालातों के बावजूद भी वो जो शिवाजी राजे कहलाते थे, वो एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए, जिनके सर पे छत्र होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। औरंगजेब अपनी जगह, वो कहता रहे अपने आप को बादशाह, वो बादशाह ही रहा, पर शिवाजी राजे शरीर छोड़ने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज कहला के गए। उन्होंने, ये होता यकीन, ये होता यकीन। हम लोग यकीन, कोई जीव ने 100 बारी कोशिश करके यकीन दिलाने की कोशिश की, पर भीतर शंका है, तो उस जीव की 100 बारी की मेहनत भी हमने पानी में डाल दी और यकीन किया उस शंका पर और हार गए। जब यकीन कर लिया जो भी हो मैं जीतूंगा, जब इम्तिहान देने जाते हैं, स्कूली एग्जाम की बात करें ना, तो जो पढ़ाई की है, जब यकीन है उन जवाबों पर जो हमने तैयार किए हैं, तो जीव यकीन से जाता है। पास होना ना होना वो बात की बात, पास होना ना पास होना वो बात की बात, पर घर बैठ के डर के बातें नहीं, अरे कहां होगा, कैसे होगा,
इन बातों से फिर दूसरी तरफ उस रब के घर में हमारे क्या कर्म हो गए। सेनापति तो सेना नायक था, अब अपने कर्मों से तू गया, कारण कि कर्म ही धर्म है। कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को यही सवाल किया था, अर्जुन तू कौन है? कहता है क्षत्रिय। तू कौन है? कहता पांडवों का ये जो सेना है इनका तू भी राजा है। हां, कमान धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के हाथ में थी। कहता तू भी राजा है, तू क्षत्रिय है, तेरे देश पर आन पड़ी, तेरी आन पर आन पड़ी। नहीं मेरे सामने रिश्तेदार हैं, रिश्ते नाते हैं, इन्हीं के हाथों में मैं पला बड़ा। तो कहते वो ठीक है, पर क्षत्रिय का धर्म क्या है? कहता हथियार उठाना, युद्ध करना, देश पर आई भीड़ को दुश्मनों का मुकाबला करना। तो कहते तू और बात छोड़ दे, तेरा जो कर्म बन गया क्षत्रिय होते, यही तेरा धर्म है कि तुझे लड़ना पड़ेगा। और तू हथियार छोड़कर बैठा है तो अपने धर्म से भी उस रब का दोषी हो रहा है। तो जिसे सेनापति नियुक्त कर दिया और वो बातें करे, नहीं बहुत मुश्किल है। रब के घर में वो अपने धर्म से, कर्म से भी दोषी हो गया। फिर वो जो हार हुई, उस हार का सेहरा कह लो, बदनामी कह लो, वो कहीं ना कहीं उस सेनापति के सर पर। राजा का कसूर नहीं। देश की अर्थव्यवस्था अगर गड़बड़ा जाती है तो फाइनेंस मिनिस्टर का कसूर। देश की अंदरूनी व्यवस्था खराब होती है तो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर का कसूर। फॉरेन लिंक्स अगर देश के खराब होते हैं तो फॉरेन मिनिस्टर का कसूर, राजा का नहीं। फिर एक होता है कानों का रस, जुबान का रस। फिर वो हारे हुए जीव जो आपस में बातें करते हैं, हारे हुए, उन्हें कहा जाता है फीका बोलना। दुनिया में एक तीखा बोलता है, एक मीठा बोलता है। तीखा बोल वो अपनी जगह, मीठा बोल अपनी जगह। एक बोलना होता है फीका। जैसे चाय, कोई दाल सब्जी जो भी, उसमें नमक मिर्च ना हो, मीठा ना हो, तो हम कहते हैं ना फीका है, स्वाद नहीं आया। तो फिर वो हारे हुए जीव फीकी बातें करते हैं अपने आप में। वो अपनी हार को कवर करता है, वो अपनी हार को, फीकी बातें करेंगे। और फीका बोलना भी उस रब के घर का दोष है। जैसे होता है ना, कोई किसी को कॉल करेगा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, आना बैठते हैं। क्या करेंगे यार? चलना, वैसे ही बातें करते हैं, आना। वो वैसे ही बातें करनी, वो होता है फीका बोलना। और गुरबाणी कहती है, नानक पातशाह कहते, नानक फिक्का बोलिए, तन मन फिक्का होए। उस जीव का मन भी फिर काइंड ऑफ डिप्रेशन में होता है, और फॉलो शरीर ने करना ही है उसे। वो जीव की फिर वो अवस्था हो जाती है, डिप्रेशन। और फीके बोल, कोई स्वाद के नहीं। और कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करता रहेगा जीव कि मैं सही हूं, तू भी सही है, हम लोग सही हैं, हम लोग सही हैं।
सत्संग का मायने क्या, फकीर का संग क्या। अगर सत्संग में हमें चोट ना लगे, अगर जीवन में जीव फैसला ना ले सके, अगर जीवन में जीव हर एक के साथ अच्छा बना रहे, हर एक के लिए जी हुजूर जी हुजूर, वो जीवन भी कोई मायने नहीं है। मीठे से बने रहो, यस यस, चाहे सामने कोई गलत भी है, कोई भी, सभी से बना के रखने की आदत में बहुत मीठा बन के घूमे, जी 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 जी। तो बुल्ले शाह कहते हैं कि तिन्ने चौका मार दे, चीता बाज कमान। फिर वही बात, सत्संग का मजा नहीं अगर हमें चोट ना लगे, सत्संग का मजा नहीं अगर हमें चोट ना लगे, फायदा नहीं। कहते तिन्ने चौका मार दे, भाव तीन लोग हैं वो झुक के चलते हैं। कौन? तिन्ने चौका मार दे, चीता बाज कमान। ये तीन जीव हैं जो झुक के आते हैं। चीता, उसने जब हमला करना होता है वो झुक जाता है, बाज ने हमला करना होता है झुक जाता है, और कमान, उसने भी झुक जाना होता है, झुक जाता है, बेंड होता है। कहते तिन्ने चौका मार दे, चीता बाज कमान, ते बुल्लिया उन्हां कोलों बच के रही जेड़े न्यू न्यू करन सलाम, जो बहुत ज्यादा मीठे बन के बताएं। वो सच नहीं होता जीवन में। कौन कह रहा है? बुल्ले शाह। शंका और यकीन, ऐसे अच्छे बने रहो, सबसे बना के रखो। डिसीजन लेना पड़ता है सही और गलत का, और अगर डिसीजन नहीं लेते तो फिर वही बात, भीष्म पितामह अपने आप में बड़े गुणी, पर नहीं मैं कुछ नहीं, तेरे मेरे लिए तू भी सही है, मेरे लिए तू भी सही है। कृष्ण कहते आ जाए यहां, बताते हैं तुझे। हाँ जी द्रोणाचार्य आइए, आप बताएं। नहीं ये भी सही है, ये भी सही है, हम क्या बोलें। कहते आ जाए यहां तू भी। आओ जी कृपाचार्य आप बताओ क्या कहते। फलां धिमकड़ा सब। कृष्ण कहते आओ यहां लाइट में खड़े हो जाओ, बताता हूं। कहता है दुर्योधन को तो मैं सजा दूंगा, मैंने ठान लिया। अर्जुन तू नहीं करेगा, मैं कोई और चुन लूंगा, पर बख्शूंगा मैं इन लोगों को भी नहीं जो बहुत अच्छे से बने होंगे। हम क्या कर सकते हैं? कृष्ण जब अपनी आई पर आता है उन्हें भी नहीं छोड़ता। अभी मैं क्या करूं, मेरी उससे भी नहीं तोड़ सकती, मैं उससे भी नहीं तोड़ सकता। अब तो मैं नहीं वो भी सही है, वहां गए वह भी सही है, अब मैं क्या करूं? कोई नहीं। ऐसे जीव ज्यादा खतरनाक होते हैं सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए। किसी से मिलने का कहता है जी हम तो सभी देवी देवताओं को, सभी भगवानों को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया, क्यों देते हो? इसलिए नहीं कि तुम्हारे भीतर सच में रिस्पेक्ट है, इसलिए कि पता नहीं कहां से काम बन जाए। हमने तो काम ही निकलवाना है ना। तो हमने कहा यही बात सोच के देखो, एक पत्नी हो, शादीशुदा एक औरत हो, और वो कहे मैं तो सभी मोहल्ले के बंदों से ना, जितने भी मर्द है मैं सबसे बना के रखती हूं। हमने कहा भगवान तो एक ही होता है, पति तो एक ही होता है, यकीन एक पर ही करना पड़ता है। नहीं तो उस पांचाली की तरह जिसके 5 पति, वक्त पड़ने पे कोई नहीं खड़ा हुआ, तो उसे जो जीव आत्मा ने पति मान लिया था कृष्ण को, मदद के लिए फिर वही आ सका।
या सत्संग की इंपॉर्टेंस, किसी फकीर की हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस हमें समझ नहीं आई, हमें समझ नहीं आई। तो जिस चीज की जीवन में कदर करो वही जीवन में रहती है। अपनी गाड़ी की कदर करो, गाड़ी रह जाएगी, गाड़ी की कदर करनी छोड़ दो, चली जाएगी। किसी रिश्ते नाते की कदर करो, वो रिश्ता रह जाता है। उस चाहे रिश्ते नाते, चाहे वस्तु, किसी की भी बात कर लो, कदर करें, वो हमारे पास रह जाती है। उसी तरह से अगर कोई फकीर जन जीवन में आया, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो खत्म होना है, वो रह जाएगा। मन टूट जाता है पहले, शरीर बहाना ढूंढता है, शरीर बहाना ढूंढता है, टूट जाता है, फीके बोल होने लग जाते, फीकी बातें पीछे हम करने लग जाते हैं, फीकी बातें, हारी हुई बातें करने लग जाते हैं, कैसे, कहां, क्या, और हार हमारे समक्ष आ जाती, फीकी बातें करते हैं, और हम भीतर से तन मन फिक्का होए, फीका हो जाता है। ठीक है, बोए पेड़, जो पेड़ बोएंगे फल उसी का लगेगा। शंका और यकीन, जीवन में निगाह मार के देख लें, हम कहां टिकते हैं, हम कहां हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि सत्संग हो और हमारे लिए कोई उसमें बात या सबक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सत्संग से, और वो सत्संग संपूर्ण ही नहीं, वो संपूर्ण सत्संग ही नहीं रब के घर से, जिसमें जितने जीव आए हैं सत्संग में सभी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो रब के घर से वो सत्संग ही नहीं है। हम माने ना माने, शंका और यकीन, जीवन में फीका बोलना, कानों का रस, जुबान का रस, और एक दोष, हर एक के समक्ष अच्छे बने रहना, हर एक से नहीं, नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं डिसीजन लेनी पड़ती है। सेफ गेम खेलने वाला वो पॉलिटिशियन होता है, वो पॉलिटिक्स करता है, और कहीं ना कहीं जहां पॉलिटिक्स रब के घर में आ जाए वहां भी तबाही है, बर्बादी है। नानक फिक्का बोलिए, तन मन फिक्का होए। जीवन में निगाह मारें, सत्संग में पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता। सत्संग में यह कहा जाता है कि जीव आत्मा, जैसे ना जीव शीशे के समक्ष बैठ गया, अब वो अपने आप को देख रहा है शीशे में और खुश हो रहा है। वो शीशे में बैठकर सिर्फ बाहर ही देख रहा है, अंदर का तो भी नहीं देख सकता, भीतर के दरवाजे से ताला लगा हुआ है। शीशे के सामने बैठ के हम ये ना सोचें हम शीशे के समक्ष अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाहरी। सत्संग होता है शीशे के समक्ष बैठना, और ये शीशे में हमारे भीतरी जीवात्मा की सच्चाई दिखती है। यह है दुनियावी शीशे की और आध्यात्मिक शीशे की परंपरा, यह है उसकी डेफिनेशन। शीशे के समक्ष बैठे रहो, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और वही शीशा दुनियादारी है, लेकिन भीतर का जो शीशा है, भीतर की जो दुनिया है, वो है उस ओंकार की दुनिया, जिसके अधीन चित्रगुप्त भी बैठे हैं, जिसके अधीन वो धर्मराज जो इंसाफ करता है, वो सभी उसके अधीन बैठे। शीशा देखना है तो भीतर का दरवाजा खोलें और भीतर को, अपने आप के भीतर के रूप को देखें, भीतर की सच्चाई को देखें।
सत्संग पे आना, फकीर के साथ चलना तब फायदेमंद है। और हम तो कहते हैं नदर गोविंद फाउंडेशन में, वेयर डिपेंडेंट बिकम्स सेल्फ डिपेंडेंट। अध्यात्म की बात चलनी है तो हाँ, सबक देते रहेंगे, पाठ पढ़ना आपको पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ते 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 जिस दिन यकीन आ जाएगा, तो यकीन है फिर ये बातें हम भी बोलते सोबेंगे, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते। ये बात हमारे भीतर से भी फिर शरेआम निकलेगी और सत्संग की जो सच्चाई है हमारे भीतर वास कर सकेगी। सतों का